मंडी लोकसभा देश में सर्वाधिक चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या होगा इस सीट पे जहां से बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और एक पूर्व राज परिवार के पूर्व राजा वाला निजी टाइटल रखने वाले विक्रमादित्य के बीच में जो ये राजा रानी की तकरार है, यह जो टक्कर हैं, ये जो चुनाव हैं, वहां जनता किसे राज तिलक करेगी, बड़ा सवाल है। मंडी होके आए हैं हम, 3-4 दिन गुजारे वहां पे और इलाका बड़ा ठंडा है। मंडी में आपको कहीं 0 डिग्री तापमान मिल जाएगा, कहीं बर्फ मिल जाएगी और हिमाचल का आधा जो भौगोलिक एरिया है वो मंडी कवर करता है। बहुत सारी रोचक चीजें हैं इस लोकसभा क्षेत्र में कि देश में जब 1951-52 के लोकसभा चुनाव हुए तो पहला वोट जो है वो इसी क्षेत्र के चीनी तहसील में डाला गया था। तहसील का नाम है चीनी, एक और तहसील है, 2 जगह एक साथ वोट डाल के देश में लोकतांत्रिक चुनाव की शुरुआत आफ्टर डेमोक्रेसी यहीं से हुई। और अब चर्चा का विषय है ये लोकसभा सीट कि कौन जीतेगा। और ये वो सीट है जहां देश की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। उस समय सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था हिमाचल प्रदेश। पटियाला के पूर्व राज परिवार की सदस्य राजकुमारी अमृत कौर, जो कि 2 बार लगातार यहाँ से सांसद रही हैं। राजकुमारी अमृत कौर जो है वो देश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। आप लोग अगर राजस्थान में ही ब्यावर जाएं तो राजकुमारी अमृत कौर के नाम पे ब्यावर के जिला अस्पताल का नाम उन्हीं के नाम पे है। तो 2 सीटें हुआ करती थी पहले चुनाव में, जब रिजर्वेशन मुकम्मल नहीं हो पाया था तो गोपी राम भी यहां से चुनाव जीते थे। 2 सांसद पहले चुनाव बने थे, दूसरे सांसद में राजकुमारी अमृत कौर यहां से सांसद रही थी। ये वो सीट है जहां सुखराम सांसद रहे थे। आपको याद होगा टेलीकम्युनिकेशन घोटाला, जेल गए थे सुखराम, वो इसी मंडी लोकसभा सीट से सांसद थे। यह वह सीट है जहां कब्जा रहा है वीरभद्र सिंह और उनके परिवार का बहुत लंबे समय तक। वीरभद्र सिंह हिमाचल के जो है वो राजा महाराजा कहे जाते हैं, पदवियां रही नहीं, लेकिन वीरभद्र सिंह लगातार सीएम बनते रहे। यशवंत सिंह परमार रहे, वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह भी यहाँ से 3 बार सांसद है। 2 बार उपचुनाव में जीती हैं, 1 बार मुख्य चुनाव में। चुनाव हारी भी हैं प्रतिभा सिंह, लेकिन इस सीट में कई सारे रोचक बिंदु निकल के आए। जैसे कि यहाँ 2021-22 के उपचुनाव में प्रतिभा सिंह वापस सांसद बनती हैं। यहाँ पहले जो सांसद थे, इनसे पहले जब 2014 में बीजेपी के सांसद जीते, वही 2019 में जीते, वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड किए हुए अपने कमरे में मृत पाए गए, उसके बाद उपचुनाव हुआ। तो यह सीट बहुत अलग तरीके की सीट है। यहाँ वीरभद्र सिंह भी सांसद रहे हैं, अभी फिलहाल प्रतिभा सिंह यहाँ से सांसद है। तो क्या जो है वो समीकरण रहेगा, इस पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। हिमाचल जाते हैं तो आपने नाम सुना होगा शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग, या आप ये देखिए लाहौल स्पीति। पर्यटन के लिहाज से हिमाचल जाने वालों को यही नाम सबसे ज्यादा सुनने में मिलते हैं। और यही इलाका जहाँ मिनी थाईलैंड जैसा इलाका जिसको जीभी बोलते हैं, ये पूरा इलाका लगभग आधा हिमाचल कवर होता है यहाँ पे इस लोकसभा सीट पे। और कंगना रनौत यहाँ से सांसद की उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। उनसे उम्र में छोटे लेकिन खासा प्रभावी सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं हिमाचल के, दूसरी बार के विधायक हैं राजा विक्रमादित्य सिंह, यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार है। सीधा मुकाबला, दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं। नामांकन से पहले कंगना रनौत आती है राजस्थान, पाली लोकसभा क्षेत्र, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करती हैं। माना जा रहा था कि कंगना दूसरी जगह भी स्टार प्रचारक के तौर पर जाएगी, लेकिन विक्रमादित्य सिंह की पकड़ ने कंगना रनौत को लगता है कि मंडी में ही घेर लिया है। क्या प्रो एंड कॉन्स है? एक तो हिमाचल में मुस्लिम आबादी बहुत कम है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र वाला जो मैकेनिज्म है वो इतना प्रभावी नहीं है यहाँ पे। सीधे तौर पे ये जो इलाका है बिल्कुल ज़्यादातर यहाँ हिंदू आबादी है। दूसरा, लिटरेसी का लेवल बहुत हाई है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं और दूरियों पे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो विचारधारा का जो व्यक्तिवाद है, यानी व्यक्तित्व की जो विचारधाराएं हैं वो किसी समूह की विचारधारा हो ज़रूरी नहीं है।
ऐसे में चुनाव प्रचार बड़ा मुश्किल है। लैंड ब्लॉक्ड इलाका है ये। सड़कें यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नजर आती हैं। चूंकि लोग मेहनतकश हैं इसलिए बीमारी इतनी समस्या वाली नहीं है, लेकिन कंप्लीट इस इलाके को देखें तो ज्यादातर लोगों की आजीविका टूरिज्म यानी कि पर्यटन पर निर्भर है, उन लोगों की जिनके पास जगह है। खेती बहुत कम, मसलन बहुत कम जगहें हैं जहां खेती कर पाते हैं, तो पर्यटन पे आधारित यह लोकसभा क्षेत्र हैं और मौलिक सुविधाएं जैसे सड़कें बहुत संकरी हैं। ऐसे में जाम लगना, लोगों का परेशान होना, तमाम चीजें और रोजगार के स्थानीय अवसरों का अभाव सीधे तौर पे नजर आता है। मतलब कि आपको ज्यादातर रिजॉर्ट मिलेंगे बाहर के लोगों का, तो ये सारी चीजें जो है वो खास करके नजर आती है हिमाचल में। महिलाएं बड़ी मेहनतकश हैं इस इलाके की, और महिला पुरुष विभेद जैसी चीज यहाँ नजर नहीं आती। तभी तो देश की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर इसी लोकसभा क्षेत्र से रही, राजकुमारी अमृत कौर, जैसा मैंने जिक्र किया। तो वहां अब ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है वो ये है कि प्रतिभा सिंह फिलहाल इसी लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव में सांसद हैं। प्रतिभा सिंह ने टिकट नहीं लिया। यहां कुल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। अब हमारे राजस्थान में तो 8 विधानसभाओं पे 1 लोकसभा सीट है। ये भारत में जैसे जैसे ऊपर चलते हैं वैसे वैसे लोकसभा सीटों की संख्या कम होती है, बढ़ती जाती है। जैसे आप महाराष्ट्र में 6 विधानसभा पे 1 लोकसभा सांसद होता है, गुजरात आएंगे तो 7 पे 1 हो जाएगा, आप राजस्थान आएंगे तो 8 विधानसभा क्षेत्रों पे 1 लोकसभा सांसद होगा, आप थोड़ा ऊपर पंजाब और हरियाणा जाएंगे तो 9 विधानसभा क्षेत्रों पे 1 सांसद होगा, दिल्ली जाएंगे तो 10 विधानसभा क्षेत्रों पे 1 सांसद है। आप हिमाचल जाइए, वहां 17 विधानसभा क्षेत्रों में 1 सांसद है। तो यह जो इलाका है मंडी वाला, भाजपा का फिलहाल गढ़ है कि भाजपा के पास जो 26 सांसद हैं उनमें से 14 अकेले इस 13 जो है वो अकेले इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से हैं। और खेल यहां ये है कि जब उपचुनाव हुए थे कुछ दिनों पहले, राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे तो 6 सांसदों ने कांग्रेस की व्हिप का उल्लंघन कर दिया। अब खेल यहां यह है कि 68 में से 40 जो कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस ने विधायक थे, कांग्रेस ने बड़ी मेजोरिटी से सरकार बनाई थी, उसमें से 6 घट गए हैं, यानी कि उनका क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया, योग्यता उनकी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की व्हिप का, सचेतन पत्र का जो है वो को मानने से इनकार कर दिया और क्रॉस वोटिंग कर दी। अब खेल ये हुआ है कि कांग्रेस के विधायकों की संख्या 34 रह गई, मतलब 50% विधायक कांग्रेस के पास। भाजपा के पास क्या सीन है? निर्दलीय यहां पे 3 हैं और भाजपा फिलहाल जो है वो 26 उनके सांसद हैं, तो 25 और 6 जो है वो पद खाली हैं, तो 6 जगह उपचुनाव भी हैं विधानसभा क्षेत्रों में। तो मंडी की जो सीट है लोकसभा सीट, वो न केवल एक लोकसभा क्षेत्र या 17 विधानसभाओं को प्रभावित कर रही है, बल्कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश को प्रभावित कर रही है। कैसे? अगर भाजपा तीनों निर्दलियों को अपने पक्ष में ले आती है और ये 6 विधानसभा सीटें बीजेपी यहां से जीत जाती हैं, तो खेल ये होगा कि दोनों ही पार्टियां जो है वो 34-34 की बराबरी पे आ सकती हैं मेजॉरिटी में। और अगर विक्रमादित्य मंडी से चुनाव जीत जाते हैं तो यहां उपचुनाव होगा। फिर स्थिति क्या बनती है? क्या बीजेपी यहां राज्य सरकार बना सकती है? दूर की कौड़ी है, गणित थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन गणित है कि इन 6 की 6 सीट भाजपा जीते और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करे 3 निर्दलियों की मदद से, तो यहाँ समीकरण अलग हो सकते हैं। और अब यही समीकरण जो है वो सुखविंदर सुक्खू की जान जो है वो हलक में अटकाए हुए हैं। कैसे? कि अगर सरकार गिरती है तो स्थिति बदल जाएगी, और नहीं गिरती है तो क्या होगा? अगर विक्रमादित्य यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ विधानसभा चुनाव जो है शिमला ग्रामीण सीट से, जहां से विक्रमादित्य सिंह फिलहाल विधायक हैं और विधायक होने के नाते ही हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण मामलों के मंत्री हैं, उस सीट पे चुनाव लड़ेगी उनकी मां प्रतिभा सिंह, जो कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी चुनाव में। अब यहां खेल ये है कि सुक्खू को यह लग सकता है, या सुक्खू के खेमे को लग सकता है कि अगर विक्रमादित्य जीते तो उपचुनाव होगा 6+7, और 7 सीटें अगर चली गई तो भाजपा गेम कर सकती हैं। लेकिन
यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना बनता है कि अगर विक्रमादित्य हार जाते हैं, कांग्रेस का एक धड़ा जो चाहे कि सुक्खू की सरकार को बिल्कुल आंच नहीं आए, अपने 34 वाला आंकड़ा बना रहे, तो विक्रमादित्य चुनाव यहां मुश्किल में पड़ेगा। एक यह एंगल मंडी में निकल के आता है, पॉलिटिकल एंगल, कि मंडी की जो सीट है, शुरुआत हुई थी एक बड़ी ही घटिया सी टिप्पणी से, मंडी में क्या भाव है फोटो, लेकिन बात होनी चाहिए कि मंडी में क्या ताव चल रहा है। बड़ा ठंडा इलाका है लेकिन ताव गजब का है। यहाँ पे कंगना रनौत की जीत जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार का बेस तय कर रही है। कंगना रनौत गजब अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। उन्होंने, चूंकि उनके विधायकों की संख्या खासी हैं, बहुत छोटे छोटे इलाके हैं, तो लगातार जा रही हैं लोगों के बीच। हम बिना दांतों वाले बुजुर्गों से जब बात करते हैं तो चेहरे उनके खिल उठते हैं कंगना रनौत के नाम से, लेकिन अधिकांश लोगों की जो शिद्दत से जो उनका भाव है वो विक्रमादित्य के प्रति भी है कि लॉयल हैं, पुराना इतिहास रहा है, तमाम चीज़ें। लेकिन लोग अब क्या सोचते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के मंडी की सीट जो है वो बड़ी टक्कर वाली है। तो इसमें दो राय नहीं कि एक धड़ा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, बीजेपी कांग्रेस का, अगर विक्रमादित्य को जिता देता है तो शिमला ग्रामीण पे उपचुनाव होगा, और अगर वो हरा देता है तो फिर सुक्खू को मुझे लगता है कि कोई संकट नहीं आएगा। तो इसमें फंसा हुआ है मामला हिमाचल प्रदेश सरकार का भविष्य, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री का एंगल, और तमाम चीजें। देखते हैं कि विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत को, बॉलीवुड की क्वीन को, इसी इलाके के पूर्व टाइटल रखने वाले राजा, किस तरीके से टक्कर दे रहे हैं और क्वीन कितना भारी पड़ती हैं। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।